Hello everyone, welcome to Mindspan Education. This is very first lecture in this series of calculus and optimization as part of our complete GATE DA course. So, in this particular lecture, what I am going to cover is let's see the syllabus first. This is the official syllabus for GATE DA. So, this particular topic of functions of single variable is the topic that I am going to target in this lecture. And it will take a few more videos to cover this topic completely. So without any delay, let's start. Let's try to understand what function means in calculus. Uh, I'm going to use both Hindi and English as a medium so that no one gets any trouble in understanding the concept. तो पहले ये हम कोशिश करते हैं ये समझने का कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि पूरा कैलकुलस का बेस फंक्शन ही होता है। यदि हम फंक्शन को अच्छे से जानते हैं, इफ वी हैव अंडरस्टूड द फंक्शन प्रॉपर्ली, देन other topics which are based on function, in real term, all the topics actually are based on functions only, like limits, continuity and differentiability. All the coming topics will be somewhere related to function only. तो हम फंक्शन को अच्छे से समझते हैं तो उन सब टॉपिक में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो फंक्शन किसे कहते हैं? Whenever the numbers are related to each other, then we say that there is a relation between those number n1 and n2. बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। ए बी ऑर्डर पेयर का मतलब है कि किस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है वो रिलेवेंट है। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये है ऑर्डर पेयर का। यदि हम कहते हैं कि एक रिलेशन ए बी ऐसा है, ए आर बी, दैट मीन्स ए रिलेटेड है बी से और एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। रिलेशन का डेफिनेशन एग्जैक्टली जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लिया रिलेशन है ट्वाइस, मान लिया टू एक्स, तो पहला नंबर एक होगा तो दूसरा दो होगा, कि मतलब दूसरा नंबर जो है पहले का ट्वाइस है। तो ये रिलेशन है इस तरह से। नाउ ये रिलेशन होता है कि कोई भी नंबर में कोई रिलेशन रहेगा तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ए फंक्शन इज ए रिलेशन दैट यूनिकली डिफाइंस आउटपुट्स बेस्ड ऑन इनपुट्स। ये यूनिकली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोई भी इनपुट्स के लिए आउटपुट जो होगा वो यूनिकली डिफाइन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा फंक्शन के केस में कि सेम आउटपुट के लिए वो सेम इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट्स आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं, मान लिया ये कोई फंक्शन है, ये कोई डब्बा है और इसमें क्या होगा, इनपुट होगा और कुछ मैजिक होगा यहाँ पे और इधर आउटपुट निकलेगा। ये जो मैजिक है यही फंक्शन है। ईच इनपुट को एग्जैक्टली एक आउटपुट से ये कनेक्ट करेगा, एग्जैक्टली एक आउटपुट से। ईच इनपुट will get exactly one output, exactly one output each input। तो इस टाइप के डेफिनेशन को बोलेंगे, इस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको फंक्शन बोलते हैं। तो सारे फंक्शन जो होते हैं वो टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो स्क्वायर होता है वो सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। उसी तरह से फंक्शन स्क्वायर है इस केस में, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल है वेयर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे साइड इक्वल होंगे, नहीं भी हो सकते हैं तो वो रेक्टेंगल होंगे। पार्टिकुलर केस जो है वो स्क्वायर होता है। उसी तरह से एक पार्टिकुलर केस ऑफ रिलेशन विल बी कॉल्ड एज फंक्शन, जहाँ पे कि
जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि एग्जैक्टली एक ही आउटपुट से वो कनेक्टेड होगा, सारे इनपुट जो होगा वो एग्जैक्टली एक ही आउटपुट से कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि मैं बोलूँ फंक्शंस कैसा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये दो नंबर के बीच में एक रिलेशन होगा जो कि पर्टिकुलर वो जो केस है इसको वायलेट नहीं करेगा, कि यूनिकली डिफाइन कर रहा है कि नहीं, इसको वायलेट नहीं करेगा कभी। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अन नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे वो रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है, मान लिया ये टाइम ऑफ द डे है और ये क्या टेम्परेचर उस समय था, ठीक है, ये एक फंक्शन है मान लिया। तो इसमें इनपुट क्या होगा कि उस समय क्या समय था, टाइम ऑफ द डे मतलब उस दिन में वो कौन सा समय था, और ये टेम्परेचर आउटपुट हो गया। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, कैसे इसको इंट्यूटिवली समझेंगे। तो मान लिया 12 बजा था, तो उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री था, और जब 1 बजा था तो उसमें मान लिया 41 डिग्री हो गया। तो ये देख रहे हैं हर एक इनपुट के लिए कुछ आउटपुट मिल रहा है और यूनिकली डिफाइन हो रहा है। हो सकता है 1 बजे भी 40 डिग्री हो, बट वो यूनिकली 1 बजे दो नहीं हो सकता कि 1 बजे 40 डिग्री भी था और 41 डिग्री भी था, ऐसा नहीं हो सकता। कोई यूनिक आइटम ही आउटपुट आएगा, तब वो फंक्शन कहलाएगा। और बेटर एग्जांपल ग्राफ से आपको समझ में आएगा। जैसे ग्राफ लेते हैं, जैसे आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये सपोज -1 पॉइंट है और ये 2 है सपोज। तो ये क्या ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल टू x+1 इंटू 2 है तो x-2, ये ग्राफ बन जाएगा। ये बेसिकली y इक्वल टू x+1 इंटू x-2 का ग्राफ है, और ये x है और ये y है सपोज। यूजुअल नोटेशन जो होता है, आउटपुट जो होता है y के टर्म में लिखते हैं, एंड इनपुट्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ x। ये नॉर्मल कन्वेंशन है ये, ठीक है। तो ये y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं। x इनपुट जा रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है इस फंक्शन में, x+1 इंटू x-2। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम एनालाइज करते हैं, ये हमारे फंक्शन के डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है कि नहीं। तो डेफिनेशन हमारा कैसा है कि फंक्शन ऐसा है, रिलेशन है जो कि दो नंबर के बीच का रिलेशन है, जो कि हर इनपुट को यूनिकली एग्जैक्टली एक आउटपुट से कनेक्ट करता है। तो कभी ये ऐसा वायलेट तो नहीं हो रहा, देखते हैं चांसेस कहाँ कहाँ वायलेट होने। बाकी इधर तो क्लियर है एकदम। लेट मी चेंज द कलर। इधर तो क्लियर है, हमेशा हर इनपुट के लिए यूनिक ही मिलेगा, ग्राफ कहीं भी गड़बड़ नहीं है। -1 पे क्या मिलेगा, f-1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। f2 पे क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये। और एक बार देख लेते हैं f0 पे क्या मिलेगा। f0 पे इसमें रखेंगे 0, तो 1 इंटू -2, तो -2 निकलेगा, ये -2 है। तो देखिए कभी भी ये वायलेट हुआ क्या, क्या किसी दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट निकला क्या, नहीं सॉरी, किसी सेम आउटपुट इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट निकला क्या, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा यूनिक है। देखिए f-1 पे 0 आया तो f-1 पे और कुछ नहीं आया, हमेशा 0 ही आ रहा है। f2 पे 0 आया, भले ही f-1 और f2 पे दोनों पे 0 आया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये आउटपुट सेम आया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो सेम इनपुट के लिए दो आउटपुट आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक ही आउटपुट हमें मिल रहा है, किसी भी इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन को क्वालिफाई करता है कि एग्जैक्टली एक ही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हो गया। तो ये फंक्शन को क्वालिफाई करता है, ये फंक्शन है। और एग्जाम्पल लेते हैं जो फंक्शन नहीं है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको देखिए, ये क्या है, बहुत ही नाइस फंक्शन है ये।
ये बेसिकली सर्किल है। सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स से वन, वन रेडियस वाला है ये। तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस केस में देखिए, इसको एनालाइज करते हैं। एक्स बराबर -1 पे क्या आ रहा है, एक्स बराबर यदि -1 रख दे तो वाई इक्वल टू 0 आया एट एक्स इक्वल टू -1। तो ठीक है, एक्स बराबर -1 पे और कुछ नहीं आया, यहाँ पे यूनिक आया। उसी तरह एक्स बराबर 1 पे भी यूनिक आएगा। लेकिन यदि कोई पॉइंट हम बीच का ले लें, मान लिया यही पॉइंट लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 0² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू, वाई मीन्स एफ एक्स, +-1 लिख सकते हैं। 1 के लिए भी ट्रू है और -1 के लिए भी ट्रू है, +-1। तो देखिए यहाँ पे क्या केस हो गया, यहाँ पे इनपुट हमारा जो था, इनपुट जो था वो x था, और आउटपुट जो था वो y था। तो यदि हम टेबुलर फॉर्म में देखें, x इनपुट था, y आउटपुट था, और क्या हमें किस तरह का इनपुट के लिए किस तरह का आउटपुट मिल रहा है, x बराबर हम 0 जब डालें तो हमको दो आउटपुट मिल रहा है, y बराबर एक बार 1 मिल रहा है, और 0 के लिए ही एक बार -1 भी मिल रहा है आउटपुट। तो ये जो केस हुआ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शुरू में आप जो डेफिनेशन जिस पे हम बार बार इम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि यूनिकली डिफाइन करें, हर इनपुट के लिए आउटपुट को यूनिकली डिफाइन किए। तो ये जो यूनिक वाला बात है, इसको वायलेट कर दिया उसने, यूनिकली डिफाइन नहीं कर पा रहा है। 0 इनपुट के लिए वो यूनिकली डिफाइन नहीं कर पा रहा है, 0 के लिए दो आउटपुट डिफाइन कर दिया इसने, एक 1 कर दिया, एक -1 कर देगा। तो 0 इनपुट जब जाएगा तो हम ये पक्का पक्का नहीं बता पाएंगे कि 1 होगा कि -1 होगा आउटपुट। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि हर इनपुट के लिए ये यूनिक एग्जैक्टली एक आउटपुट हमको मिलना चाहिए। यहाँ 0 जो इनपुट है उसके लिए हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिल गया, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यूनिक मैपिंग होने का क्या मतलब है, कि हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होगा, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट निकल गया। बट यहाँ पे देखिए, सेम इनपुट के लिए ऐसा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। इवन तो आप देखोगे, इवन दो एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1 के लिए एक ही आउटपुट आ रहा था, एक आउटपुट आ रहा था। बट ऐसा सारे पॉइंट के लिए होना चाहिए, किसी एक दो पॉइंट के लिए ऐसा हो भी रहा है तो वो नहीं, उससे हम सिर्फ आइडेंटिफाई या जज नहीं कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट के लिए होना चाहिए ऐसा, इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट के लिए यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। 0 भी इसके डोमेन में था, बट 0 के लिए दो आउटपुट आ रहे हैं, 0 के लिए दो आउटपुट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है 0 के लिए। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, भले ही ये रिलेशन है, यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट है उसके बीच रिलेशन प्रॉपरली डिफाइंड है, एक रिलेशन डिफाइंड है कि ये इनपुट रहेगा तो इस तरह का आउटपुट आएगा, ये इनपुट रहेगा तो इस तरह का आउटपुट आएगा, रिलेशन डिफाइंड है। बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेसिक डेफ मीनिंग समझ में आ गया फंक्शन का क्या होता है। तो हम इसको और कैसे कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है वो देखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं। पहला तो सिंपल है, हम एकदम लिख दें सारे फंक्शन का जो पॉइंट्स हैं, जो इनपुट आउटपुट है, उसी को एग्जैक्टली लिख दें। ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन ऐसा है कि 1 इनपुट दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, -1 दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, इस टाइप का हम पूरा लिख ही दिए कि किस इनपुट के लिए किस क्या आउटपुट आ रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें डिफाइन कर देंगे कि जो इनपुट्स हैं
वो क्या क्या है, जैसे मान लिया कि इनपुट जो डोमेन है वो 1, -1 और 4 है, ऐसा डिफाइन कर दिए। और जो रेंज है वो या तो कोडोमेन कह दीजिए आप या रेंज कर दिए, वो आगे हम डिफाइन करेंगे क्या उसका मीनिंग होता है। 2 है, 3 है, 1 है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे लिख दें कंप्लीटली इस तरीके से कि ये इनपुट्स और आउटपुट्स ये सब हैं, तो क्या फॉर एनी इनपुट व्हाट विल बी द आउटपुट, उसको क्लियरली यदि हम राइट डाउन कर दें, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन कर दें, कि ऐसे होता है कि कोई फंक्शन एफ ए टू बी है। मोस्टली ये नोटेशन यूज होता है, तो इसके बारे में और हम बात करेंगे अभी। और फंक्शन को डिफाइन कर दें समथिंग लाइक दिस, ऐसे डिफाइन कर दें। तो इसमें क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस चीज को बोलते हैं, ये जो ए है इसको डोमेन बोलते हैं, ये हमारा इनपुट है, इनपुट को डोमेन बोलते हैं। और ये जो है ये आउटपुट का सेट है, इसको रेंज नहीं बोलेंगे, इसको कोडोमेन बोलते हैं। अभी आपको बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। और ये क्या है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है कि वो मैजिक जो होगा वो क्या होगा उस फंक्शन में। कुछ इनपुट आएगा, कुछ मैजिक होगा और आउटपुट निकलेगा। तो वो मैजिक ये है, मैजिक का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अभी हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, कोडोमेन। इसको डायरेक्ट रेंज नहीं बोला मैंने, ऐसा क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। तो ये जो टर्म होता है, ये जो बी सेट है, ये सब सेट्स हैं, कि ये जो सेट है इसी सेट में से इनपुट सारा आएगा और इसी सेट में से आउटपुट सारा आएगा। तो आउटपुट जो एग्जैक्ट आएगा, जो एग्जैक्ट आउटपुट आएगा जब सारे वैल्यू हम रखेंगे ये वाले, उसको हम रेंज बोलेंगे। एग्जैक्ट में जो फंक्शन प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, उसको रेंज बोलेंगे। बट वो जो रेंज होगा वो ये जो बी सेट है उसी का पार्ट होगा। मैक्सिमम जो बी है बी हो सकता है, जो रेंज होगा उसी बी में से होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। कहने का मतलब है जो रेंज होगा वो बी में से ही होगा। बी जो है सुपर सेट है रेंज का, तो रेंज जितने प्रोड्यूस होगा वो या तो बी होगा, बी के बराबर होगा, या बी का कोई सबसेट होगा। तो टोटल जो एग्जैक्ट आउटपुट निकलेगा वो रेंज होगा, और जो इनपुट हम डालेंगे वो डोमेन होगा। और ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये वो तरीका है जो कि उस पर अप्लाई होगा। इनपुट को आउटपुट बदलने में कोई सा तरीका अप्लाई होगा, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा किस टाइप का फंक्शन है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से फंक्शन का डेफिनेशन हो सकता है, या तो डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं, या तो ऐसे डिफाइन करके कर सकते हैं। और भी तरीके क्या होते हैं, और तरीका होता है जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस टाइप का ये डायग्राम होता है। लिखने का तरीका है अपना, मान लिया ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मान लिया आउटपुट नहीं है एग्जैक्टली, ये कोडोमेन है जिसमें से आउटपुट हो सकता है, और ये एफ है। इस तरह से भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं 1 2 3, और इधर मान लिया ए बी सी कर दिया, ठीक है। और 1 से मान लिया बी निकल रहा है, 2 से ए निकल रहा है, और 3 से भी मान लिया बी निकल रहा है। यहाँ आपको एक और बात क्लियर हो जाएगा कि कोडोमेन और रेंज का मीनिंग क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे छाप के बताना डायग्राम के तौर पे, और राइटिंग लाइक दिस बोथ आर इक्विवेलेंट। कैसे इक्विवेलेंट, अभी देखिए, इनपुट 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 पे बी आ रहा था, यहाँ मैसी हो गया थोड़ा लाइन, 1 पे बी आ रहा था, और 2 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और 3 पे भी बी आ रहा है। और यहाँ ए क्या है, 1 2 3, ए सेट जो है 1 2 3 है, और बी सेट क्या है, ए बी और सी है। अब यहाँ पे आप देखो, एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो आउटपुट आ रहा है वो क्या क्या है, उसको यदि हम नोट
उसको यदि हम नोट डाउन करें अलग से, तो देखो आउटपुट क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट क्या क्या आ रहा है, यहाँ से आप देखो एक बी निकला इस जगह पे, यहाँ पे ए निकला, फिर यहाँ पे बी निकला, टोटल ए और बी। डिस्टिंक्ट आउटपुट क्या क्या है, ए और बी। अब देखो ये जो कोडोमेन था वो ए बी सी था, बट आउटपुट एग्जैक्ट में क्या आया इस फंक्शन का, ए और बी ही आया। तो हम बोलेंगे कि रेंज जो है, ये रेंज जो है इस फंक्शन का, वो ए बी है सिर्फ। अब कोडोमेन जो है वो ये है, बी है। तो कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोई जरूरत नहीं है कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट उसका आउटपुट होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन सारा एलिमेंट उसका रेंज है कि नहीं है, फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक तौर पे मैं फंक्शन का डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है, ताकि आपको पहले फंक्शन के बारे में और कुछ बात करें उससे पहले आपको यू शुड गेट टू नो दैट व्हाट फंक्शन रियली मीन्स इन कैलकुलस, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि इसके बेसिस पे किस रेंज कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है, ये सब डिफाइन करता है कि किस टाइप का फंक्शन होगा। एक और टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम फंक्शन को, वो और भी ज़्यादा यूजफुल होता है। आपको दिखाता हूँ वो क्या है, लेट मी शो यू। उसको बोलते हैं पीस वाइज, पी आई सी, पीस वाइज फंक्शन। ये फंक्शन का एक प्रकार ही है जिसमें कि डेफिनेशन पीस वाइज होता है, मतलब उसका डोमेन जो होता है वो टुकड़ों में होता है, और पार्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन का डेफिनेशन फिक्स होता है, फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए अलग डेफिनेशन फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया मैं इसे डिफाइन करूँ, एक्स स्क्वायर हो गया इफ एक्स इज लेट्स से ऑड, और फिर मैं बोलूंगा कि एक्स प्लस थ्री है इफ ठीक है, इफ एक्स इज इवन। तो इस टाइप का जो डेफिनेशन होगा फंक्शन का, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसमें क्या होता है कि फंक्शन अपना डेफिनेशन जो मैजिक फार्मूला है वो बदलता है बेस्ड ऑन जो इनपुट है उसका किस रेंज में वो पढ़ रहा है। एक्स यहाँ पे ऑड और इवन हो सकता है, तो ऑड और इवन क्या होगा, इवन नंबर ऑड नंबर बोल देते हैं। तो ऑड नंबर आप जानते हैं क्या होता है, एक तीन पांच टाइप का, और इवन नंबर क्या होता है, दो चार छह टाइप का जो नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। तो जब भी इनपुट आएगा हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमको ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि whether the input is odd or even. So if I'm going to calculate f2, 2 is an even number, so I'm going to use x plus 3, this formula. Since 2 is an even number, so this definition of the function will be used. So I will say that 2 plus 3 equal to 5. This will be the correct output. Now f3 will be 3 squared. Since 3 is an odd number, so this definition x square will be used. 3 squared 9. So like this. ऐसे इस तरह से जो डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को पीस वाइज मैनर में, तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और ये काफी यूजफुल होता है इन द चैप्टर्स लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिंस it won't be the domain won't be always continuous and it will be in piecewise manner. So functions are defined like this. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब बात करते हैं थोड़ा जो अभी थोड़ी देर पहले पहले मैं मेंशन किया था कि रेंज बराबर होगा डोमेन का या नहीं होगा, उसके बेसिस पे फंक्शन का टाइप बदलता है, उसको मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन का मैपिंग। मैपिंग इसमें क्या होता है
आपको डिटेल से मैं बताता हूँ इसको, ये बहुत जरूरी है। किस किस टाइप का फंक्शन का मैपिंग होता है? वन टू वन होता है, और क्या होता है? मेनी टू वन होता है। और भी ले लेते हैं जो नहीं भी फंक्शन है, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वन टू मेनी ले लेता हूँ, और मेनी टू मेनी, मतलब इतने ही टाइप के मैपिंग पॉसिबल हो सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा के। तो वन टू वन का देखते हैं डेफिनेशन। पहले वन टू वन किस टाइप का होगा, इसका और डिटेल हम अभी समझेंगे। पहले बस इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। यूजुअली एक्स इनपुट और वाई आउटपुट से हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होगा, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट डिफाइंड होगा, इसका ये मीनिंग है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे ये कोई फंक्शन है, मान लिया जिगजैग टाइप का ये है। तो इसमें यदि हम इसको इन्वेस्टिगेशन करें इस फंक्शन का, और डिटेल से समझने की कोशिश करें, तो क्या है, किसी भी इनपुट के लिए ये एक्स है, ये आउटपुट वाई है, किसी भी एक्स के लिए हमेशा देखेंगे यूनिक ही आउटपुट मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी एक्स के लिए फंक्शन एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है, या वो फंक्शन होगा ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं होगा किसी दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं होगा। यदि ये x1 है, ये x2 है, तो हमेशा ये अलग ही होगा। यदि इनपुट डिफरेंट है तो ये गारंटी करेगा कि आउटपुट भी डिफरेंट होगा, ये गारंटेड रहेगा। इसमें वन टू वन मैपिंग में मतलब एक एक के साथ ही मैप हो रहा है, ये इसका यही मीनिंग है। तो मैनी टू वन कैसा होगा? मैनी टू वन एक से ज्यादा एक पे मैप हो जा रहे हैं, एक से ज्यादा एक्स जो है सिमिलर आउटपुट देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आप ले लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये एक्स है, ये वाई। इसमें यदि हम देखें, ये एक्स इक्वल टू मान लेते हैं वन है, एक्स इक्वल टू लेट्स से -1 है। ये आइडियल ग्राफ नहीं बना है, बट कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वन पे भी मान लिया वन दिया वाई, और वाई एक्स इक्वल टू -1 पे भी वन दिया वाई मान लिया। तो इसमें आप देखो, हम ऐसा देख सकते हैं कि एफ -1 वन आया, F1 भी वन है। तो क्या ये फंक्शन नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन ही नहीं हो। फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि हर यूनिक इनपुट के लिए एक ही एग्जैक्टली एक ही आउटपुट निकले। तो -1 के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक से ज्यादा आउटपुट निकल जाएगा, या किसी भी इनपुट के लिए कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक से ज्यादा आउटपुट निकल जाए। ऐसा कभी नहीं हो रहा है इस केस में, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। तो भले ही दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट निकल गया, तो इसका इसका मीनिंग है कि मल्टीपल इनपुट के लिए सिमिलर आउटपुट निकल तो इसको मेनी टू वन बोलते हैं। ये वन टू वन जो होता है, इसका एक और स्पेसिफिक स्पेशल नाम है। वो नाम है, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बस नाम इसका एक और है वन टू वन का, इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी टू वन मतलब इंजेक्टिव नहीं है, बस, ठीक है, उसका उल्टा है। अब देखिए वन टू मेनी, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। वन टू मेनी मतलब एक ही इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट आ रहा है। तो एग्जांपल कैसा लेते हैं, लेट्स सी। कोई एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, ये मान लिया एक फंक्शन है, ठीक है, कोई जिगजैग फंक्शन है ये। इसमें आप देखो, मान लिया इस इनपुट के लिए देखो, यहाँ पे तीन तीन आउटपुट आ गए हैं इस इनपुट के लिए। क्या है वो तीन तीन आउटपुट? इस एक्स के लिए एक यहाँ आउटपुट आया, एक फंक्शन को यहाँ काटा, एक यहाँ काटा। तो इस x बराबर लेट से x1 है, तो x1 के लिए थ्री आउटपुट्स आ गए।
तो ये इस डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वन टू मेनी है, बट ये फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही कहता है कि एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए किसी भी इनपुट के लिए। तो ये फंक्शन नहीं है। उसी तरह मैनी टू मैनी, मैनी भी इसका क्या होगा एग्जाम्पल, आप ये देख लो, ये सर्किल है, इसमें एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट आ रहा है, टू आउटपुट आ रहा है फॉर वन इनपुट। ऑल्सो ऐसे आप देखोगे तो टू इनपुट्स के लिए एक आउटपुट आ रहा है। ये तो चलो ठीक भी ठीक भी है फंक्शन के हिसाब से, बट ये फंक्शन के हिसाब से नहीं है सही। तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये दोनों केस जो है वो फंक्शन नहीं होने देगा इसको, ये भी फंक्शन नहीं है, भले ही ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो ये केस फंक्शन का है, ये भी केस फंक्शन का है, और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको इंजेक्टिव फंक्शन हम बोलते हैं मैपिंग के बेसिस पे। और ये इंजेक्टिव नहीं है फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। और ये जो केस है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है इस केस में। तो मैपिंग चार टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से दो मैपिंग जो है वो फंक्शन के कैटेगरी में आता है, और दो मैपिंग फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है। रिलेशन सारे हैं, क्योंकि ये भी एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ये फर्स्ट टू जो है ये भी एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ये भी कर रहा है, सारे कर रहा है, सारे रिलेशन हैं, बट लास्ट के जो टू हैं वो फंक्शन नहीं है, वो बस रिलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। कोई भी फंक्शन वन टू वन होने के लिए आपने नोटिस किया होगा कि ये मुड़ना नहीं चाहिए फिर से ग्राफ, या तो बढ़ रहा है तो बढ़ते रहेगा, या घट रहा है तो घटते रहेगा। इस चीज को समझना जरूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो घट रहा है तो घटते रहेगा। जहां भी मैं y लिख रहा हूं उसका मीनिंग है fx, ठीक है। जैसे ये ग्राफ मुड़ेगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये ग्राफ मुड़ेगा, जैसे पहले बढ़ रहा था और जैसे ये मुड़ जाएगा घटने लगेगा, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा, अब देखो प्रॉब्लम ये होगा, क्या प्रॉब्लम होगा यदि ये बढ़ रहा था, यहाँ तक बढ़ रहा था और उसके बाद ये घटने लगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा हमेशा जिसके लिए वो एक बार वाई गया था और फिर से वो उसी वाई पे आ गया, क्योंकि बढ़ते हुए टाइम वो उस वाई को टच किया होगा और घटते टाइम फिर से एक बार टच किया होगा। तो क्या होगा, इस एक्स के लिए आप देखोगे x1 के लिए एक बार वो वाई इस फंक्शन पे आया था, फिर से किसी और एक्स के लिए वो वाई फिर से आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन, ये फिर क्या होगा, दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई आ गया, सेम वाई आ गया, इसका मतलब ये वन टू वन नहीं रह गया, वन टू वन नहीं रह गया, ये मेनी टू वन हो गया, मतलब मल्टीपल वैल्यूज का सिमिलर आउटपुट आ रहा है। फंक्शन तो है बट मेनी मेनी टू वन है, वन टू वन नहीं है। तो वन टू वन होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, मोनोटोनस होना चाहिए, मोनोटोनस होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनस का मतलब है, जैसे मोनोटोनस हो जाता है कभी कभी हमारा डे एक ही टाइप का हो जाता है, या तो हम हमेशा सैड है या तो हमेशा हैप्पी है, तो एक ही टाइम का कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो वो मोनोटोनस कहलाता है। तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये। ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन वन टू वन है। अदरवाइज ऐसा यदि नहीं हुआ तो वो वन टू वन नहीं होगा। ग्राफ से ही पता चल जाता है कि टर्न होगा तो वो सेम वाई प्रोड्यूस कर देगा मल्टीपल एक्स के लिए। तो या तो वो इंक्रीजिंग ही होवे या तो हमेशा डिक्रीजिंग ही होवे, तभी वो वन टू वन हो सकता है। ये बस हमने ग्राफ से, अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया उसके बेसिस पे हमने ये डिड्यूस किया, ये वाला ग्राफ के बेसिस पे, राइट। ओके, ये एक और पॉइंट था वन टू।
All right. Next part of this lecture we will see in the next video. Otherwise, this video will become very lengthy. नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे हम? ये देखेंगे कि ये जो वन टू वन है या मेनी टू वन है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। ये तो हमारे इंट्यूशन के बेसिस पे प्रूफ हो गया, ग्राफ देख के या जो इनपुट आउटपुट है वो देख के हमने बता दिया कि वन टू वन है या नहीं है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारा इनपुट हम इंट्यूशन के बेसिस पे जांच कर पाए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके, हैप्पी लर्निंग।